अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ख़ास एक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये मुफ्ती सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की वीडियो है जिसमें रमज़ान और रोज़ों की फ़जीलत के बारे में बताया है और क्या हम गलतियाँ कर देते हैं कि जिनकी वजह से हमारे रोज़े ख़राब हो जाते हैं। रोज़ों की जो अहमियत होती है, नूरानियत होती है, जो रोज़े की जो कबूलियत होती है अल्लाह की बारगाह में, वो हम खो देते हैं। ये क्या क्या गलतियां हम कर देते हैं, आइए ये पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद चंद बातें आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अहम एक मसला बताने वाला हूँ। पहले ये वीडियो देख लेते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। पहले ये वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बहुत ही अहम एक मसला आपको बताने वाला हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में ज़रूर, यानी इसकी फजीलत बयान ही नहीं हो सकती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बस इतना कहकर उम्मत के अक्लमंदों को बता दिया कि माह रमज़ान क्या है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसको माह रमज़ान की फजीलत और अहमियत पता चल गई वो तमन्ना करेगा कि काश पूरे साल को रमज़ान शरीफ कर दिया जाए। यानी महीना रमज़ान शरीफ का न हो बल्कि साल ही रमज़ान शरीफ में तब्दील हो जाए। इसकी बरकतें ये हैं। अब जब इसके आम दिन ये है, शनिचर इतवार पीर मंगल बुध ये है, तो फिर इसका जुमा कैसा है? फिर इसका जुमा कैसा है? जैसे ही जुमेरात का सूरज गुरूब होता है और जुमा का चांद गोया तुलू होता है, हर सेकंड हर लम्हा 60,000 जहन्नमियों की मगफिरत की जाती है। यानी ऐसे लोग जिनके नाम जहन्नम के रजिस्टर में लिख दिए गए, ये जहन्नम में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा, ये जहन्नम, ऐसे लोगों को अल्लाह कहता है इन्हें बख्श दिया, इन्हें बख्श दिया। कितने लोग? एक लम्हे में 60,000 लोग। अब वो पूरे ग्रुप से लेकर ग्रुप तक कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब उसमें हर सेकंड गोया हर लम्हा 60,000 बख्शे जाते हैं। लेकिन जब जुमा का आखिरी सेकंड आखिरी लम्हा आता है, सूरज गुरूब का वो आखिरी वक्त आता है, तो अल्लाह ने 24 घंटे, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, अल्लाह ने 23 घंटे 59 सेकंड में अल्लाह ने, हालांकि ये सेकंडों का हिसाब हदीस में नहीं है लेकिन अपने दौर के हिसाब से समझा रहा हूं, उसमें लम्हात का जिक्र है, सातों का जिक्र है, सिर्फ समझाने के लिए कि अल्लाह ने 23 घंटे 59 सेकंड में, हर सेकंड में 60,000 बख्शा, तो 23 घंटे 59 सेकंड में कितने बख्शा? तो जब आखिरी सेकंड आखिरी सात आती है वो इफ्तार की, जुमा की, तो जितने 23 घंटे 59 सेकंड में बख्शे गए उनकी तादाद के बराबर आखिरी सेकंड में बख्श दिए जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। मैं समझता हूं कोई बचता ही नहीं होगा बख्शिश से। ये वो माह रमजान है, ये वो बरकत वाला महीना है। लेकिन कितने कम नसीब है वो लोग, जो लोग गर्मी का बहाना करके, जो लोग बीमारी का बहाना करके, जो लोग कारोबार का बहाना करके कहते हैं कि मैं रोजा नहीं रख सकता। धूप कितनी है मौलाना, कितनी धूप है, मैं रोजा नहीं रख सकता। गर्मी की शिद्दत कितनी है, मैं रोजा नहीं रख सकता। मैं बीमार हूं। क्या बीमारी है? बुखार आ गया। क्या बीमारी है? पेट में दर्द होता, भूखा रहता। क्या मसला है? गुटके के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रमजान शरीफ का एक रोजा, अगर किसी का रमजान शरीफ का एक रोजा उसने छोड़ दिया, एक रोजा उसने रमजान शरीफ का छोड़ दिया, उसके बदले में जिंदगी भर रोजे रखे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है, इस्लामी कुतुब में, अहले सुन्नत की कुतुब में, कुतुब फिक़्ह में, कुतुब अहदीस में लिखा हुआ है कि जिसने माह रमजान शरीफ का एक रोजा छोड़ दिया फिर अब पूरी जिंदगी रोजे रखता रहा उसके बदले में, तो जो फजीलत रमजान शरीफ में एक रोजा रखने की थी
पूरी जिंदगी के रोजे रख कर भी उस एक रोजे की फजीलत को नहीं पा सकता। एक रोजे की फजीलत को जिंदगी भर के रोजे, भाई वो कफारा कज़ा ये तो सब फिक़ही एतबार से अदा हो गया उसके बदले, लेकिन फजीलत की बात हो रही है कि उसकी फजीलत जो माह रमजान शरीफ के रोजे की है वो नहीं पा सकता, जिंदगी भर रख ले। और फिर उनके जबड़े जो आग की कैंची से काटे जाएंगे जिन्होंने रोजे नहीं रखे होंगे। बड़ा दर्दनाक अजाब है जिन्होंने रोजे नहीं रखे होंगे। ये गर्मी का बहाना कुछ नहीं, ये सब लंगड़े लूले बहाने, बीमारी का बहाना कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर सही कह रहा है या अल्लाह के रसूल का फरमान सही है। सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। यानी रोजे में बीमारी नहीं है, रोजे में शिफा है, रोजे में शिफा है। आप देखें अक्सर बीमारियों में डॉक्टर कहता है कि खाने से परहेज करो, कम खाओ, बीमार हो तो इसको अनाज मत दो। बहुत सारी बीमारियां जिसमें कहते हैं अनाज मत दो, रोजे में क्या है, भूखा ही तो रखा जा रहा है, प्यासा ही तो भूखा और प्यासा रहने से कोई मरता नहीं, बीमारी बढ़ती नहीं, बल्कि बीमारी कंट्रोल होती है। बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसान के जिस्म में ऐसी चीजें पैदा की है कि जब वो भूखा रहता है, सिर्फ भूखा रहता है, तो भूख के वक्त तो वो कुछ मखसूस मादे निकलते हैं जो इंसान की सेहत के लिए बेपनाह मुफीद है और उससे कोई बीमारी नहीं। एक होता है कोई काम करना और एक होता है उस काम का हक अदा करना। कुरान कहता है वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ा जिहादिही, अल्लाह की राह में ऐसी कोशिश करो जैसा कि कोशिश करने का हक है। अब आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ रोजेदार ऐसे हैं, कुछ रोजेदार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ मिलता ही नहीं। कुछ रोजेदार ऐसे जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता, यानी वो सिर्फ भूखे प्यासे रहते हैं, ना कोई सवाब मिलता है, ना कोई अज्र मिलता है, ना कोई बरकत मिलती। क्यों? उसकी वजह ये बयान की गई कि वो रोजे में गोया के रोजे का हक अदा नहीं करते। जैसे हर चीज का हक है ना, माँ बाप के हुकूक हैं, भाइयों के हुकूक हैं, दोस्तों के हुकूक हैं, अहिब्बा के हुकूक है, अकरबा के हुकूक हैं। हत्ता कि अगर हम बस में सफ़र कर रहे हों और हमारे बाजू में जो सीट पर बैठ जाए, हम बस में सफ़र कर रहे हों और हमारे बाजू में 10 मिनट के लिए कोई सीट पर बैठ जाए, 15 मिनट के लिए सीट पर बैठ जाए, तो वो भी हमारा पड़ोसी हो गया। इस्लाम उसके भी हुकूक बताता है। सिर्फ अब आप बताएं कि जो बस में 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हमारी बाजू की सीट पर बैठ जाए, जब इस्लाम उसके भी हुकूक बताता है, तो वो रोज़ा जो खुदा का करीबी बना दे, अल्लाह का मुकर्रब कर दे, वो रोज़ा जिसकी जज़ा ज़ाते बारी ताला हो, वो रोज़ा जिसके सदक़े में खुदा का दीदार नसीब होता हो, वो रोज़े के भी तो कुछ हुकूक होंगे ना। जैसे नमाज के भी कुछ हुकूक हैं, नमाज के भी कुछ हुकूक हैं कि नमाज जब पढ़ो तो तादील अरकान के साथ पढ़ो। ये तादील अरकान क्या है? यानी कि एक के बाद एक जो हुक्म दिया गया अरकान की अदायगी का बिल्कुल तमानियत के साथ हो। ऐसा नहीं हो कि आपकी ट्रेन छूट रही हो, ऐसा नहीं कि नमाज ऐसे पढ़ो कि जैसे आपकी ट्रेन छूट रही हो, या ऐसे भी मत पढ़ो कि जैसे किसी ने आपके हाथ पैर में वजन लटका दिया हो कि उठने से ही माजूर हो गए आप। और ऐसे भी नहीं कि जैसे आप कोई इस्तिंजा की हाजत हो कि जल्दी से सलाम फिर के आप इस्तिंजा जाना चाहते, ये भी नहीं हो। तमानियत के साथ कि खुदा की इबादत, लोग रुकू से पूरा खड़े भी नहीं होते, झट से सजदे में चले जाते। और कुछ लोग खड़े होने में इतनी देर लगाते हैं, ऐसा लगता है जैसे बेचारा 10 साल से कम मरीज है। ना ये आदत अच्छी है, ना ये आदत अच्छी, क्योंकि कुरान कहता है मुनाफिकों की नमाज बयान करते हुए कि जो इस तरह मुनाफिक इस तरह नमाज पढ़ते हैं सुस्ती के साथ, बिल्कुल सुस्ती के साथ, ऐसी नमाज नहीं। एतदाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फेल है। तो इसी रोजे के कुछ हुकूक हैं
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे के हुकूक बताए। अगर उन हुकूक को सामने रखते हुए हम रोजा रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखना रोजे की बरकत कितनी महसूस होगी खुद अपनी जिंदगी में। क्योंकि रोजा वो है कि आका अलैहिस्सलाम एक बार, वो मशहूर हदीस पाक है कि जुमा का खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ ले जा रहे थे, तो हुजूर ने एक के बाद एक 3 बार आमीन फरमाया। तो सहाबा ने पूछा कि आपने आमीन क्यों कहा? तो कहा जिब्रील आए थे और वो दुआ कर रहे थे तो मैंने उनकी दुआ पर आमीन कहा। तो सरकार फरमाते हैं जिब्रील ने यूँ दुआ की कि अल्लाह जो माह रमज़ान शरीफ पाए और इबादत करके अपनी मगफिरत न करवा ले, तू उसको अपनी रहमत से दूर कर दे, तो उसको अपनी रहमतों से दूर कर दे। तो मैंने आमीन कहा। मतलब यह है कि रमज़ान शरीफ में सिर्फ इबादत ही नहीं कि चलो बस इबादत कर रहे हैं, इबादत ऐसी करो कि अल्लाह उस इबादत से खुश हो जाए और हमारी मगफिरत फरमा दे। यानी इबादत यूं हो। तो अब रोज़ा हम तो रख रहे हैं, लेकिन रोज़े के हुकूक ये हैं कि रोज़े की हालत में गीबत ना हो, ज़बान की हिफाजत हो, चुगली ना हो, ज़बान की हिफाजत हो, कानों से कोई ऐसी चीज़ ना सुने जिससे इस्लाम ने मना किया हो, आंखों से कोई ऐसी चीज़ ना देखें जिससे इस्लाम ने मना किया हो, हाथ से ऐसा इशारा ना करे जिससे इस्लाम ने मना किया हो, अपनी ताकत से किसी को दुख ना पहुंचाए, ये इस्लाम ने मना किया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़ा ढाल है, रोज़ा ढाल है जहन्नम से बचाव के लिए। हदीस पाक का मफहूम है कि रोज़ा ढाल है जहन्नम से बचाव के लिए, लेकिन झूठ जो है वो इस ढाल को फाड़ देता है। यानी फटी हुई ढाल दुश्मन से हिफाजत तो नहीं कर सकती ना, तो रोज़ा जहन्नम से हिफाजत करता है। और ढाल है, सिपर है। जब जंग हुआ करती थी तो वो तलवार के वार जिस पर रोकते थे उसको सिपर और ढाल कहते थे। तो ये जहन्नम के अजाब को रोकने के लिए ढाल दे दी गई है सिपर बना करके, लेकिन ये फट जाती है ढाल कब? जब रोजे की हालत में कोई झूठ बोलता है। तो अब आप बताएं कि रोजे का हक तो ये था कि रोजे की हालत में हम झूठ को छोड़ देते। छोड़ के देखिए झूठ। दरअसल महीने भर के रोजे फर्ज करने का मकसद ये है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर परहेजगारी पैदा हो। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो हमने देख ली है और इससे सीखने को मिला है और बहुत ही अहम बातें हमें आज मालूम हुई हैं कि जो रोज़ा रखते हैं उनको किस किस बातों का ध्यान रखना